क्या फ्रेंड्स, आपने भी पहले मेनिस्कस की सर्जरी करवाई थी और सर्जरी करने के बावजूद भी वापस से मेनिस्कस फट गया है। मेनिस्कस यानी कि घुटने के अंदर की गादी। घुटने के अंदर दो मेनिस्कस रहते हैं, एक है मीडियल मेनिस्कस और दूसरा है लेटरल मेनिस्कस। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पहली सर्जरी में लिगामेंट के साथ साथ या फिर बिना लिगामेंट के ऑपरेशन भी गादी को रिपेयर किया गया है और वो वापस से फट गई है। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फ्रेंड्स, हमारे घुटने के अंदर काफ़ी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे कि लिगामेंट, कार्टिलेज, साइनोवियम और मेनिस्कस। उसमें से मेनिस्कस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका ब्लड सप्लाई काफ़ी कम रहता है। कुछ स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं जिसमें खून का बहाव काफ़ी कम रहता है, उसमें से एक है मेनिस्कस। जिन जिन स्ट्रक्चर में ब्लड सप्लाई कम रहता है उनका हीलिंग भी काफ़ी स्लो होता है। अगर मेनिस्कस को रिपेयर किया गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो जुड़ ही जाएगा या फिर उसका हीलिंग 100% हो जाएगा। कभी-कभार ऐसा होता है कि रिपेयर करने के बाद भी उसमें ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच रहा है, जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा उसका हीलिंग भी ठीक से नहीं होगा। तो ऐसे केस में रिपेयर करने के बावजूद भी वो वापस फट सकता है, जिसको मेनिस्कस री-टेयर यानी कि वापस फटना कहते हैं। तो अगर मेनिस्कस वापस से फटा है तो एमआरआई में पता चल जाता है कि वो कौन से ग्रेड का फटा है, ग्रेड 1, 2 या 3। अगर ग्रेड 3 फटा है तो उसमें वापस से सर्जरी करनी पड़ सकती है और वापस सर्जरी करने के बाद उसको वापस स्टिचेस लेके रिपेयर किया जाता है, या तो फिर वो अगर रिपेयरेबल नहीं है तो उसको रिमूव किया जाता है, जिसको मैनिसेक्टोमी कहते हैं। कभी कभार मेनिस्कस पूरी तरह से जुड़ गया है, हील हो गया है, फिर भी फट गया है, तो उसका रीज़न ये है कि अगर मरीज वापस से गिर गया, पाँव ट्विस्ट हो गया, खड्डे में पाँव आ गया, स्कूटर पे से गिर गए या फिर स्पोर्ट्स इंजरी हुई, तो ऐसे केस में मेनिस्कस वापस फट सकता है। जैसे वो सर्जरी से पहले फटा था ओरिजिनली, वैसे सर्जरी के बाद भी फट सकता है। तो अगर मेनिस्कस वापस फटा है तो आपको वापस अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उनसे सलाह मशवरा करके आगे के डिसीजन लेना चाहिए कि इसमें सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं। आपको भी अगर ये तकलीफ हुई है तो आप हमारे आपको आपके हमारी रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। धन्यवाद।